हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी सर उठाने लगा। शहर में मजीद 20 अफराद में वायरस का इंकशाफ हुआ। ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 33 हो गई। तिबी माहिरीन ने कोरोना की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया है। 6 माह कबल वैक्सीन लगवाने वालों पर बूस्टर डोज लेने पर जोर दिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी पंजे गाड़ने लगा। शहर में मजीद 20 अफराद में वायरस का इंकशाफ हुआ है। ओमिक्रॉन से मुतासिरा अफराद की तादाद 33 हो गई है। मरीजों का ताल्लुक डिफेंस, गुलबर्ग और जौहर टाउन से है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ये बड़ा रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, यानी एक मरीज से दूसरे मरीज में इसकी ट्रांसमिशन बहुत ही रैपिड है और इसमें हमें खदशा ये है कि इसका जल्दी ही कोई आउट ब्रेक आ जाने वाला है। जैसे एक्सपेक्टेड है, जो तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि ये फरवरी तक शायद इसका आउट ब्रेक आ जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी 6 माह कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं। हुकूमत ने 343 अरब की टैक्स छूट वापस ले ली है। जीरो रेटेड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। दरामदी दूध, खाने पीने की चीजें और बेकरी आइटम्स महंगे होंगे। शादी हॉल, केटरिंग और पिंडाल की खिदमात पर 5% टैक्स लगेगा। एंटरटेनमेंट भी सस्ती नहीं रहेगी। टीवी, ड्रामों और इश्तिहारात पर एडवांस टैक्स की तजवीज़ है। मिनी बजट आया, टैक्स ही टैक्स लाया। मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा। जीरो रेटेड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म कर दी गई। आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। दरामदी दूध, खाने पीने की चीजें और बेकरी आइटम्स महंगे होंगे। महंगी गाड़ी पर सफर मजीद महंगा हो जाएगा। 1000 सीसी गाड़ी पर 1 लाख, 2000 सीसी तक 2 लाख और इससे बड़ी गाड़ी पर 4 लाख रुपए एडवांस टैक्स की तजवीज है। एंटरटेनमेंट भी सस्ती नहीं रहेगी। टीवी, ड्रामा और इश्तिहारात पर टैक्स लगेगा। मिनी बजट में गैर मुल्की ड्रामे की फी किस्त पर 10 लाख रुपए एडवांस टैक्स की तजवीज है। इश्तिहार में गैर मुल्की फनकार को लेना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि गैर मुल्की फनकारों के इश्तिहार पर 5 लाख रुपए फी सेकंड एडवांस टैक्स लगेगा। सर्विसेज फराहम करने वाले भी टैक्स रेडार पर आ गए। हेल्थ क्लब, जिम्स, इंडोर स्पोर्ट्स, मसाज सेंटर्स की खिदमात पर 5% टैक्स की तजवीज है। कार डीलर्स और ऑटो वर्कशॉप्स वालों को भी टैक्स भरना होगा, वरना गाड़ी नहीं चलेगी। सनती मशीनरी, शादी हॉल्स, कैटरिंग और पंडाल की खिदमात देने वालों को भी 5% टैक्स लगेगा। मिनी बजट में IT सेक्टर पर भी 5% टैक्स लगाने की तजवीज है। बहुत हो गई मौजें। अब वेब डिजाइन, होस्टिंग और नेटवर्क डिजाइन पर आने वाली कमाई में से हुकूमती खजाने में भी हिस्सा डालना होगा। कॉल सेंटर्स पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज है। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। 31 दिसंबर तक टोकन टैक्स अदा न करने वाले गाड़ी मालिकान पर 50% जुर्माने आयद किए जाएंगे। डायरेक्टर एक्साइज का 1 जनवरी से टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ नाकाबंदी का इंदिया। माली साल के पहले 6 माह गुजरने के बावजूद 35% गाड़ी मालकान की जानिब से टोकन टैक्स की अदायगी नहीं की गई। महकमा एक्साइज की जानिब से डिफॉल्टर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का इंदिया दिया गया है। डायरेक्टर एजेंसी राना कबूरुल हसन का कहना है कि 31 दिसंबर तक टोकन टैक्स अदा न करने वालों पर 50% जुर्माने आयद किए जाएंगे। डायरेक्टर एक्साइज ने 1 जनवरी से टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ नाकाबंदी का इंदिया भी दे दिया। उनका कहना था कि 1 साल के डिफॉल्टर्स को जुर्माना, जबकि उससे बड़े डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में माली साल के पहले 6 माह में 7,70,000 गाड़ी मालकान से 3 अरब 20 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 4,30,000 गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया। गाड़ी मालकान के जिम्मे 1.5 अरब से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। उधर प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजिम। FBR ने कल तक का वक्त दे दिया। गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स के प्लॉट्स और फाइलें ट्रांसफर नहीं होंगी। FATF की शर्त पे प्रॉपर्टी डीलर्स के गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर्स की FBR में रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। शराइत के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स की खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड रखा जाएगा। चीफ कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अल खिदमत ग्रुप मोहम्मद सईद का कहना है कि FATF की शराइत प्रॉपर्टी डीलर्स पर लागू करना नाइंसाफी है। प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन से डीलर्स का कारोबार ठप हो जाएगा। डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का काला कानून किसी सूरत काबिल अमल नहीं। इसे खत्म किया जाए। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो 15 जनवरी को भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इसको वापस लिया जाए
اور اگر انہوں نے اس کو واپس نہ لیا تو ہم 15 جنوری کو پھر احتجاج کر دیں گے. کاروبار بالکل تباہ ہو جائیں گے لوگوں کے، خاص کر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو بوم کر رہی ہے، اور یہی ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے جو ملکی معاشیت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی تھی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کو کنٹیمپٹ کرتے ہیں. ایل ڈی اے نے عبدالستار ایدھی انڈر پاس کے بعد شیرانوالہ منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے. 65% کام مکمل کر لیا گیا. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ انجینئرنگ ونگ کے مطابق ایل ڈی اے نے فلائی اوور کے لیے 299 پائلیں 100% مکمل کر لی ہیں. 20 میں سے 16 پائل کیپس کو بھی مکمل کاسٹ کر لیا گیا. 18 میں سے 13 ٹرانزم کو بھی مکمل طور پر کاسٹ کر لیا گیا ہے. شیرانوالہ گیٹ منصوبے کی 100% فنڈنگ بھی کی جا چکی ہے. منصوبے کی ڈرینیج ورک کے لیے گزشتہ روز 13 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے. منصوبہ کانٹریکٹ کے مطابق مارچ 2022 میں مکمل ہونا ہے. تاہم ایل ڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 ماہ قبل فروری کی ڈیڈ لائن طے کر رکھی ہے. منصوبہ بر وقت مکمل ہوا تو یہ ایدھی انڈر پاس کے بعد ایل ڈی اے کی دوسری بڑی کامیابی ہوگی. منصوبوں کی تشہیر میں تحریک انصاف سب سے آگے نکل گئی. یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کی تشہیر کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے کے مزید اضافی فنڈز منظور کر لیے گئے. تحریک انصاف کی حکومت پروگرام کی تشہیر پر مجموعی طور پر 2 ارب 80 کروڑ کا فنڈ خرچ کرے گی. کفایت شاری کا راگ الاپنے والی حکومت عوام کو ہیلتھ انشورنس کارڈ دینے کے لیے اربوں روپے صرف اس کی تشہیر پر خرچ کرے گی. اس سے قبل پنجاب حکومت نے 1 ارب روپے کا بجٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تشہیر پر خرچ کرنے کی منظوری دی تھی. تاہم پنجاب حکومت نے پروگرام کی تشہیر کے لیے اب مزید اضافی فنڈ کا اجرا کرے گی. رواں مالی سال میں پنجاب حکومت نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کی تشہیر پر 49 کروڑ 13 لاکھ خرچ کیے. مالی سال 2022 اور 23 میں 90 کروڑ 31 لاکھ روپے، جبکہ مالی سال 2023 اور 24 میں تشہیر پر 99 کروڑ 34 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. سرکاری دستاویزات کے مطابق مالی سال 2024 اور 25 میں پروگرام کی تشہیر پر 45 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات کیے جائیں گے. تشہیر کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا جائے گا تاکہ پنجاب کی عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ ہیلتھ انشورنس پروگرام تحریک انصاف کی حکومت کا ہے. جیلوں میں قیدیوں کو سہولتیں دینے کے دعوے صرف دعووں کی حد تک. قیدیوں کو بروقت ہسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے ہر جیل میں ایمبولینس فراہم کرنے کا حکومتی وعدہ وفا نہیں ہو سکا. حکومت نے تاحال محکمہ جیل کو ایمبولینسز کی خریداری کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے. بیمار قیدیوں کو اسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے 43 جیلوں میں ایمبولینسز کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکے. حکومت نے تمام جیلوں کے لیے ایمبولینس فراہم کرنے کے لیے 36 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا. لاہور میں 8000 سے زائد قیدی ہیں. سینکڑوں قیدی منشیات کے عادی، ایڈز، ہیپاٹائٹس، ٹی بی، دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں. ایمرجنسی کی صورت میں قیدیوں کو اسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس موجود نہیں ہوتی. عدالت کی جانب سے بار بار احکامات جاری کیے گئے کہ اسپتالوں کے گیٹ پر ایمبولینس موجود ہونی چاہیے. تاہم ایمبولینسز کی خریداری کے لیے فنڈز کی سمری تاحال منظور نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے قیدیوں کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہر کا مطلع خشک، دن کے اوقات میں پارہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس پر آلودگی کی شرح 228 تک پہنچ گئی. خشک سالی کے سپیل کا دورانیہ 2 ماہ 9 ہفتوں پر محیط ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بادل جنوری میں نمی کے ساتھ شمال مغربی پنجاب کا رخ کریں گے، جو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اچھی بارشیں برسائیں گے. بارشوں کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ دھند کے امکانات میں بھی کمی آنے کا امکان ہے. سردی کا سپیل جنوری کے آخری ہفتے تک چلے گا. دوسری جانب ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں شرح آلودگی 180، پنجاب یونیورسٹی امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے گرد و نواح 196 اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے ارد گرد 209 ریکارڈ کی گئی. کے سالانہ امتحانات کا آغاز 10 مئی سے ہوگا. انٹرمیڈیٹ کے سالانہ پرچے 18 جون سے شروع ہوں گے. تعلیمی بورڈ پنجاب نے میٹرک اور انٹر امتحانات 2022 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. تعلیمی بورڈز کے تحت ایک ہی وقت میں امتحانات کا آغاز ہوگا. میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز 10 مئی 2022 سے کیا جائے گا، جبکہ انٹرمیڈیٹ کا سالانہ امتحان 18 جون 2022 سے شروع ہوگا. امتحانات کی تاریخوں کا حتمی فیصلہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کے اجلاس میں کیا جائے گا. وفات پانے والے سرکاری اساتذہ کے خاندانوں کی مالی معاونت نہیں کی جا سکی. پنجاب حکومت نے 2 ارب روپے سے زائد کا بجٹ روک لیا.
हुकूमत की जानिब से जहां लीव इनकैशमेंट की मद में 2 अरब 74 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाना है, वहीं पंजाब हुकूमत दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले असातिज़ा की सरकारी सतह पर माली मुआवनत का बजट भी रोक के बैठी है। महकमा स्कूल एजुकेशन की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक एजुकेशन अथॉरिटीज को हुकूमत से ताहाल 6 अरब रुपए का फंड्स नहीं मिल सका है। जराए ने बताया है कि गुज़िश्ता 3 साल से वफात पाने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन की माली मुआवनत के लिए भी 2 अरब रुपए से जायद का बजट हुकूमत ने रोक रखा है, जिसके बायस एजुकेशन अथॉरिटीज फंड से महरूम है। स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना है कि वाजिबुल अदा फंड्स के इजरा के लिए उन्होंने वजीर आला पंजाब को भी आगाह किया। महकमा खजाना पंजाब से भी मुतअद्दिद बार दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन ताहाल उन्हें बजट नहीं मिला। लीव इनकैशमेंट समेत फाइनेंशियल असिस्टेंट के बेशतर केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। म्यू अस्पताल में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों की बारी आने के बावजूद अल्ट्रासाउंड ना किया जा सका। तशवीशनाक मरीज भी वेंटिलेटर्स ना मिलने के बायस परेशान रहे। म्यू अस्पताल मरीजों के लिए अजाब बन चुका है। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कहा है कि जो वार्ड पैसे देता है उसका अल्ट्रासाउंड फौरी करवाया जाता है। एक बेटी ने कहा कि मेरे वालिदा वेस्ट सर्जिकल वार्ड में जेर इलाज हैं, उनकी हालात काफ़ी तशवीशनाक है। जमात इस्लामी लाहौर का अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के तहत रोड कारवां कहना से शाहदरा तक कारवां ने सफ़र तय किया। जमात इस्लामी ने अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के तहत रोड कारवां निकाला। काना से अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद की क़यादत में कारवां का आगाज हुआ। जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लाहौरियों को मसाइल के हल के लिए जागना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, जमात इस्लामी आपके मसाइल को लेकर निकली है। लाहौर जो बागों और फूलों का शहर था, आज ये गंदगी और गलाजत के अंदर, ये फजाई आलूदगी के अंदर दुनिया का सबसे गंदा शहर बन चुका है। काना से काफिला रवाना हुआ तो मुख्तलिफ मकामात से कारकुन शामिल होते रहे। इचरा पहुंचने पर डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने शुरका का इस्तकबाल किया। आप हमारे चेहरों पे खुशी देख सकते हैं। हमें इत्मीनान है कि हमने शहर लाहौर के हकूक़ की जो बात की, आज शहर लाहौर हमारे साथ निकला है। आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जब इचरा मोड़ पर पहुंचे और जब हमने उनसे ये बात की, अगर हम अपना कल ठीक करना चाहते हैं तो हमें आज निकलना होगा। आमदोरफ्त का इतना बहुत बड़ा मसला है। ये अभी हालिया जो है, ये लोड शेडिंग जो है, गैस की, बिजली की जो है, ये इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं लाहौर के, तो उनको हमने हाईलाइट किया है। शहर जो लाहौर शहर कभी फूलों का शहर, बागों का शहर था, ये मसाइलिस्तान बन गया है। इन मसलों के खिलाफ शहर लाहौर के अंदर अब सड़कों पे निकल आई है। जमात इस्लामी का कारवां चुबुर्जी, मजंग, दाता दरबार चौक से होता हुआ मीनार पाकिस्तान पहुंचा, जहां काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। काफिले की आखिरी मंजिल शाहदरा पर साबिक MPA चौधरी शौकत ने इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमाओं ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा लिया कि वो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। कारवां के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाए गए थे। कैमरामैन अली शेख के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। जमात इस्लामी के रोड कारवां के बायस लोअर मॉल, दाता दरबार और रावी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम रही। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। जमात इस्लामी के रोड कारवां के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रही। इचरा, रिवाज गार्डन, कचहरी चौक, लोअर मॉल, दाता दरबार और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम रही। भाटी गेट, रावी रोड समेत दीगर इलाकों में ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक में फंसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर CTO मुंतजिर मेहदी का कहना है कि रोड कारवां को गुजारने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर डायवर्शंस लगाई गई थी। वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। रोड कारवां गुजरने के साथ ही डायवर्शंस को खोला गया। नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट्स की अलॉटमेंट केस की बंदिश से मुतालिक खबरों की तरदीद। नैब लाहौर की जानिब से प्लॉट्स की अलॉटमेंट इंक्वायरी की बंदिश की खबर बेबुनियाद है। LDA प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला नैब लाहौर में ज़ेरे तफ्तीश है। ऐसी किसी बंदिश की सिफारिश किसी भी सतह पर नहीं की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट्स की अलॉटमेंट केस की बंदिश से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी गई है। नैब लाहौर की जानिब से प्लॉट्स की अलॉटमेंट इंक्वायरी की बंदिश की खबर बेबुनियाद है। LDA प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला नैब लाहौर में ज़ेरे तफ्तीश है। ऐसी कोई बंदिश की सिफारिश किसी भी सतह पर नहीं की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से ये कहा गया है। सेल्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग में रुकावट डालने वालों के गिर्द FBR का घेरा तंग। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पर दमास ज्वेलर्स की DHA में वाक़ ब्रांच भी FBR के रडार पर आ गई। FBR ने सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मॉनिटरिंग टीम तैनात कर दी।
पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पर दमास ज्वेलर्स की MM आलम रोड पर वाक़िया ब्रांच के बाद DHA ब्रांच भी FBR के रेडार पर आ गई है। FBR ने गुज़िश्ता 6 रोज से MM आलम रोड पर दमास ज्वेलर्स की ब्रांच में टीम बिठा रखी थी। टियर 1 के रिटेल स्टोर्स की सेल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पॉइंट सेल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था। FBR के मुताबिक दमास ज्वेलर्स को बारहा नोटिस देने के बावजूद POS से मुंसलिक न होने पर कार्रवाई की गई है। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीमें दमास ज्वेलर्स की सेल्स प्रोडक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करेंगी।